आपने गौर किया होगा कि जब हम अपने किसी अजीज के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो काफी दिन तक उनके इंतकाल का यकीन नहीं होता। हमेशा सोचते हैं कि या तो ख्वाब है या तो मजाक। इसकी वजह मुमकिन है ये हो कि हम समझते हैं कि अच्छी खबरें हमारे लिए होती हैं और बुरे हादसात दूसरों के लिए पेश आते हैं, इसीलिए हम उस खबर पर यकीन करने से कतराते हैं। अलबत्ता इसकी मिसाल और भी जगहों पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं खुद अपने मरने के बाद उज़्व हदिया करने की कायल हूँ और मैंने वसीयत कर रखी है और दूसरों को भी इस काम के लिए शौक दिलाती हूँ। इसी बिना पर मेरे लिए ये मसला तय हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। इसकी बात में मत करो। मैं तो हरगिज इजाजत नहीं दूंगी उसके बदन के आज़ा को टुकड़े टुकड़े करके खैरात में बांटा जाए। खैरात कौन सी? क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं होता तुम ये बातें कर रही हो। चाहे यकीन करो चाहे यकीन ना करो, मैं हरगिज इस काम की इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन पता नहीं जब बात खुद मुझ पर आई तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि हम सबको बस बोलने आता है, लेकिन जब हम पर पड़ती है तो अपनी अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं। लेकिन फरजाद की बातों के बाद मैं मान गई और राजी हो गई। शीमा, तुम्हें पता है कि कुछ दिन पहले अम्मी और बाबा जान के साथ जाकर उनके आज़ाद डोनेट करने का कार्ड हमने ले लिया। लिया हो तो, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी। इसका क्या मतलब? वो खुद इसके लिए राजी थे, मतलब वो दिल से चाहते थे कि ऐसा करें। अच्छा, तो ये बात मुझे क्यों नहीं पता? इसलिए कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, दूसरी बातें न सोचने लगो। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो सैकड़ों राज अपने साथ ले जाता है। अलबत्ता कुछ राज बरमला भी हो जाते हैं, तो फिर कुछ राजों के बरमला होने का मुझे भी इंतजार करना चाहिए था। शाजी, उठो भाई, 2 कप चाय बना कर लाओ। शाजी, शाजी। कितनी अच्छी तरह धड़क रहा है। शिवांकर, तुम भी सुनो, वो भी जिंदा है जैसे वो खुद ही मेरे सामने बैठे हो। जाओ शाजी, जाओ। माफ कीजिएगा, अब मैं परेशान नहीं होती। वो अब भी जिंदा है, जैसे वो खुद ही मेरे सामने बैठे हो। हेलो। तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ है लेकिन? अब इसके बाद सिगरेट कभी न पीना, समझे? हरगिज नहीं। मैं अब ये सब छूऊंगा भी नहीं। आंतें मेरी बर्बाद हो गई हैं। मैं तो मर रहा था। बहरहाल पहले ही बता दूं, मरूम की आवाज़ अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी, लेकिन सांसें खूब चलती थीं। अरे भाई, ये लोग 2 मिनट के लिए आए हैं, चाय पीकर चले जाएंगे ना। बच्चे कहाँ हैं? आप भी पानी ज़्यादा पीजिए। उनकी किडनियाँ नई थीं, घड़ी की तरह काम करती थीं। फरजाद, तुम 2 मिनट के लिए 3 बच्चों को संभाल नहीं सकते क्या? अरे भाई, बच्चों की तो बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ खेल रहे हैं, मुझे परेशान भी नहीं किया। तुम लोगों की बात कर रहा हूँ, क्यों इतनी देर लगा रही हो? वो लोग सलाम पयाम करने आए हैं, ठीक है, शुक्रिया अदा कर लिया उन्होंने, ठीक है, इतनी देर तक उन्हें रोका क्यों है? अरे वो लोग जा रहे थे, लेकिन शाजी और शहराम ने रोक लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शहराम ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कब तक ऐसा होता रहेगा? नहीं, परेशान ना हो, परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कुछ वक्त लग सकता है। 2 महीने गुजर गए भाई। क्या और भी सुन सकती हूँ? ये लड़की क्यों इस तरह कर रही है? क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, बार बार अपना कान उस खातून के सीने पर लगाकर कहती है कि अपनी अम्मी के दिल की धड़कन मुझे सुननी है। केला खाओ, केला अच्छा है। हाय, मैं इन दोनों से आजिज आ गई हूँ। 2 महीने पहले बाबा और अम्मी इसरार करते हुए सफर पर निकले। हमने बहुत रोका, लेकिन बहरहाल अकेले ही चले गए। उनको सफर की जरूरत थी। जाते वक्त बहुत खुश थी, जैसे काफी दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। बिलाखिर काफी दिन बाद वो साथ में सफर पर निकले हैं। बहुत खुश थे, जैसे उनको किसी बात की खबर हो। बाज घंटियां फोन उठाने से पहले ही जैसे खबर दे देती हैं। सुनते ही अचानक दिल बैठ जाता है। नहीं, मैं
मैं सुन रही हूँ महसा, माफ़ करना, एक सेकंड, ध्यान कहीं और था। मेरी खाला का शुमाल में बंगला है ना, वहीं गई हैं। महसा मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं उनकी बेटी हूँ। जो चीज़ मैंने सुनी उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उनका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में थे, ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे उनकी पहचान के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया था। चंद लम्हों में हजारों यादें आने लगी। काश सिर्फ एक ख्वाब होता और कोई मुझे नींद से उठा देता। सबसे मुश्किल काम तो ये था कि कैसे ये बात शाजी और शहराम को बताऊं। ये काम मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। शायद फरजाद इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकता था। अलबत्ता बहुत कम ही पेश आया है कि फरजाद मेरे काम आ सके। बिला वजह मैंने उस पर भरोसा किया। जब मुसीबत आ पड़ी हमारे सर पर। फरजाद, हमको खुद को संभालना चाहिए। शाजी और शहराम को भी कुछ पता नहीं है। हमको इस हालत में देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब बच्चों को भी नहीं पता है क्या किया जाए। ऐसा मत करो, अभी शहराम आ जाएगा। अब शहराम से किस तरह से कहोगी तुम? मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है, तुमको ही कहना पड़ेगा। मुझे कहना होगा? मगर मैं कैसे अपने दोस्त से ये बात कह सकता हूँ? अम्मी, आप कहाँ हैं? आ गया शहराम। परेशान ना हो। मैं इस तरह से उसे कहूंगा कि झटका ना लगे उसे। कैसे? तुम हमारे साथ आओ, ऊपर आओ। क्या बात है, कितना अच्छा था इंजेक्शन, ताकत का था। काश कल लगाया होता, क्योंकि मुझे भी जरूरत थी। ताकत का इंजेक्शन नहीं था, तस्कीन के लिए था। तस्कीन के लिए था? हाँ, बहुत ही हाई पावर का। अच्छा, भाई शहराम, क्या हुआ? ताज़ियत पेश करता हूँ। शुक्रिया। इंशाल्लाह कि कोई गम ना देखो। बहुत शुक्रिया भाई। बाबा जान और अम्मी जान दुनिया से चल बसे। अच्छा, शहराम, उनका एक्सीडेंट और ब्रेन हैमरेज हो गया। फरजाद, क्या हुआ? तुम्हारे भाई के पास 12 घंटे हैं ताकि खुद को संभाल ले। फरजाद, शाजी को इंजेक्शन से डर लगता है, उसे तुम इंजेक्शन लगा ही अरे, नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए? मुझे क्या पता, तुम डॉक्टर हो। अब तक बहुत से लोगों को उनके अजीजों की मौत की खबर तुमने दी होगी। अरे भाई, ये बात बिल्कुल अलग है। मैं खुद इस वक्त सोगवार हूँ। शाजी मेरे घर की मेंबर है, मैं कैसे उसे खबर दे खुदा सकता के लिए हूँ? जल्दी करो, हमको हॉस्पिटल भी जाना है। The two friends said goodbye रुको, अभी and ठीक करता हूँ। क्या कर रहे हो? and they have क्या कर रहे हो फरजाद? the two friends said goodbye and today
फरजान, We are trying to get the baby. The baby is feeding and sleeping. The two friends said goodbye and the baby is feeding and sleeping. चलो अब उसे सब कुछ बताते हैं। वो क्यों दिन है जो तो आप लोग नहीं बताएंगे क्या हुआ है? क्यों नहीं? एक मिनट मैं बैठ जाऊं। देखो, तुम्हें याद है उन दिनों कहा करती थी कि जब मैं उदास होती हूँ तो बाबा मुझे गोद में लेकर संभाल लेते हैं, उनके दिल की आवाज़ सुनकर तुम्हें तस्कीन होती है। हाँ तो मैं हमेशा कहा करता था कि तुम अब बड़ी हो गई हो और अपने पाँव पर खड़ी हो, पाँव पर खड़ा होना सीखो, बाबा पर डिपेंडेंट न रहो। अब खुदा का लुत्फ शामिल हाल हुआ है और किस्मत ने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया है और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, चूंकि तुमको खुद ये काम नहीं आता था। बाबा का ब्रेन हैमरेज हो गया, वो इंतकाल कर गए। अम्मी पर भी डिपेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो भी चल बसी। शाजी, 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 शाजी मेरी जान, देखो। शाजी, शाजी, शाजी उठो, शाजी, बेगम, इसे शाजी, छोड़ दो। शाजी, अपने पाँव पर शाजी, इसे खड़े होने शाजी दो। मेरी जान, शाजी मैं उठो। जा रहा हूँ। उठो मेरी जान, शाजी। मैं जा रहा हूँ, 2 कप अच्छी सी क्या कॉफी ले रहे बना हो, कर लाता हूँ। बेवकूफ। शाजी मेरी जान उठो, शाजी, शाजी। 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500। तो क्या अस्पताल नहीं चलना है? इन दोनों का क्या करें? इसे तो छोड़ो, इसे इतनी जल्दी होश आने वाला है नहीं। हम वापस आ जाएंगे तब भी होश नहीं आएगा उसे। देखो बैठे बिठाए हम यतीम हो गए। बर्बाद हो गए हम। शीमा, देखा कैसी मुसीबत हमारे सर आन पड़ी। डॉक्टर, डॉक्टर, वो टोटल कितना खतरा होते हैं इसमें? 2000 हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, 525, 526, 527। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर अम्मी या बाबा जान हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अब दोनों साथ ही चल बसे। कहो तो तुम्हें भी एक इंजेक्शन लगा दूं। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या मुझे सुकून देगा? हाँ, तस्कीन देगा। 12 घंटे तक दुनिया अगर इधर से उधर हो जाए तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बहुत ही उम्दा। मैं समझ सकता हूँ हालात को, मुझे पता है मुश्किल है, तुम्हें हक पहुँचता है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। मैं कमी महसूस नहीं होने दूंगा उनकी। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ शीमा? कैसे फरजाद, कैसे? किस तरह? कैसे? तुम्हें सिनेमा ले जाऊंगा, जू ले जाऊंगा, पार्क ले जाऊंगा, झूले पर बिठा लूंगा, मजा आएगा तुम्हें। मजा लेना, ले जाऊंगा तुम्हें समंदर किनारे, इधर उधर और हर जगह। ये क्या बकवास चीज तुमने लगाई है? अच्छी चीज, जबरदस्त। देखो, इस वक्त बच्चों को इस बारे में कुछ बताना नहीं। अरे कैसा हो सकता है छुपाया मैंने कह दिया है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कैसे कहना है। हाँ, देखा मैंने, उन दोनों की तरह बेचारे पागल हो गए। शादी के बारे में तो पता ही नहीं, लेकिन शहराम तो पहले ही से पागल था। मैंने तुम्हारी बहन से कहा है बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाएं। भाई 1 दिन ले जाएगी, 2 दिन ले जाएगी, बिलाखिर तो बताना होगा। मजलिस होगी तो जी समझ नहीं, जी नहीं, जाएंगे। उनको मजलिस में रहना ही नहीं है। फिलहाल उनसे झूठ बोलना होगा, बाद में वक्त पर कुछ ना कुछ कह दिया जाएगा। शहराम, तैयार हो जाओ, अस्पताल चलना है। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, चलो जी जाओ। नहीं, फिलहाल कहीं नहीं जाएंगे। देखना होगा पहले उस लड़की की तबीयत कुछ बहाल होती है या नहीं। हॉस्पिटल गए। शहराम ने जब अम्मी और बाबा जान को इस हालत में देखा तो आपे से बाहर हो गया। कुछ दिनों तक ना बात करता था और ना अपने आसपास वालों की तरफ उसकी कोई तवज्जो थी। शाजी की हालत उससे भी बदतर थी।
मैं समझ गई कि अब मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ने वाली है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे मजबूती का मुजाहरा करना चाहिए। अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो मेरे भाई और बहन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बच्चों को महबूबा फूफी के पास दूसरे शहर भेज दिया ताकि वो लोग फातिह की मजलिस में ना रहें। महबूबा फूफी बाबाजान की छोटी बहन थी और किसी दूसरे शहर में रहती थी। अब हम लोग को तो यहाँ से सारा जाना बेटी, ही तुमने अपना पड़ेगा। सामान समेट लिया? अच्छा फिर से मैं रात में दोहराऊं जल्दी सो नहीं, जाना, ठीक नहीं, है? नहीं, रात में परेशान जल्दी नहीं, सो परेशान जाना, नहीं करना, परेशान लड़ाई नहीं झगड़ा करना नहीं किसी करना। को। खुदाफिज करनी बेटा, अच्छे और बच्चे ब्रश बन के कर रहना, लेना रात शाबाश, को। जाओ, चलो। जल्दी खुदाफिज, खुदाफिज। खुदाफिज। जाओ जाओ, अपने अपने जूते पहनो। सुनो, जी फूफी जान। ध्यान देना, जिस तरह कहा जी। है वैसे ही फातिह जी, का हलवा जरूर, बनाना। बिल्कुल। मेरी बेइज्जती मत नहीं, करवाना। आप फिक्र ना करें। थोड़ा सा छोड़ देना, बाद में आकर चेक करूंगी कि जी, अच्छा जी। था या नहीं। फूफी जान ने बहुत एहसान किया हम पर। बहुत मुश्किल है कि अपने भाई की मजलिस छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। शहराम कुछ मदद करोगे? ठीक है, अगर किसी चीज़ की कोई कमी हो तो आपको लेने के लिए भेज दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब जल्दी से किचन में रख दीजिए, उन लोग को देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम तज़ियत पेश अस्सलाम। करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। फातिह की मजलिस भी हुई, अलबत्ता उनके जिस्म के बाज़ हिस्से जैसे दिल, किडनी, आंत वगैरह डोनेट करने के बाद खुलासा ये कि जो भी पार्ट इस्तेमाल के काबिल था उसे हम लोगों ने हदिया कर दिया। 5 लोगों को हतमी मौत से निजात मिली और इस सख्त हादसे को अब 2 महीने पूरे हो गए हैं। तो फिर सिगरेट, नहीं पीऊंगा, वरना आप मुझे देख लेंगे। शाबाश। इजाजत दीजिए। खुदा आपको हाफिज, मोहतरमा खुदा हाफिज, रोजाना बहुत 4 लीटर पानी पीना होगा। 4 लीटर की जरूरत नहीं है, वही 2 लीटर भी काफी नहीं, है। 4 लीटर, वो भी पका हुआ या मिनरल वाटर। आपने और खुदा आप हाफिज। मोहतरमा स्ट्रेस, खौफ सबसे दूर लेकिन रहिए। तुम ही तो रोज बाबा को तुम स्ट्रेस तो दिया अंदर करते चलो, हो। तुम अंदर चलो। बहुत शुक्रिया, बहुत जहमत किया आप लोगों अच्छा ने, जनाब, बहुत बहुत केला शुक्रिया। खाइए, जी, केला जी। बहुत मुफीद है। जरूर, बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर, ओके। बहुत खुदा बहुत हाफिज। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। केला जरूर, खाइए, जरूर, हर जरूर। चीज की दवा है। खुदा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलो अंदर। मैं शहराम और शाजी के लिए परेशान हूँ। शहराम की हालत रोज बरोज बदतर होती जा रही है। अच्छा वो मैंने पहले वो इंजेक्शन लगा दिया था, वरना पता नहीं क्या नहीं भाई, होता। सब आपके इंजेक्शन ही की वजह से है। अरे वही मैंने खुद भी तो लगाया, मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? इतना ज्यादा भी तुम परेशान ना हो, डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम लगेगा। छोड़ो जरा, बच्चों ने आज परेशान तो नहीं किया? कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वो पूछा बेचारे तो तुमने? खेल रहे थे। शीमा, अब मैं थक गया हूँ। कब तक इस बात को तुम छुपाती रहोगी? बिल आखिर तो बताना होगा ना। पता है, मैं भी थक गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, एग्जाम चल रहे हैं। जब मैंने कहा था उसी वक्त बता देती तो ये हालात पेश ना आते। ठीक है, तुम भी बस ताना मत दो। एग्जाम्स खत्म हो जाएं तो किसी तरह खुद ही बता दूंगी। वो मरूमीन अगर वाकई सफ़र पर गए होते तो इतने सारे तोहफे तहाइफ न भेजते। पैसे की बात नहीं है, लेकिन इस बात से परेशान हूँ कि रोज़ रोज़ चुपके से उनके लिए सामान पैक करते हैं, कहीं वो ना देख लें। ये बात परेशान कुन है। जो सफ़र पर जाता है वापसी पर तोहफे लाता है, भेजता नहीं है। दिन रात तोहफे भेजने की बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या चाहिए बेटा? पानी पीना आया ठीक है, हूँ। पी लो बेटा। खुदा खुदा उन्हें उनको जन्नत बख्शे। नसीब करे। वो फिर से कुछ चीजें पैक कर रहे हैं।
हमको अब कह देना चाहिए कि हमको पता है। मैंने कई बार कोशिश की कहने के लिए, लेकिन नहीं कह सका। बुरी बात है। मुझे भी नानी जान नाना जान की बहुत याद आती है। मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि उनकी कब्र पर जाके उनके लिए दुआ करूं। मेरा दोस्त कहता है कि जब मुर्दों की कब्र पर जाकर दुआ करे तो बहुत खुश खुद होता है। अम्मी लोगों का कसूर है। हमसे खुद झूठ बोलती हैं, लेकिन हमसे कहती हैं कि झूठ बुरी बात है। उफ। भाई मैं जा रही हूँ, कोई काम तो नहीं है? कहाँ? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्यों इस वक्त? 4:30 बजे जुमे को? आपकी इत्तला के लिए बता दे कि हमारी जो है 8 बजे तक क्लास होती है और जुमे के दिन भी। अरे दिन में क्यों नहीं रखा क्लास जो रात को उन्होंने रख दिया क्लास? आज के बाद से 4:30 बजे घर से बाहर नहीं निकलना है। क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता। खुदा हाफिज। अरे रुको तो, जब तक मैं इजाजत ना दूं घर से बाहर निकलना नहीं है तुमको। शहर मुझे परेशान मत करो, मेरी देर हो रही है। देर हो रही है तो होने दो। अरे? जब तक मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता तुम्हें हक नहीं है बाहर जाने का। अरे जाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें खुद ही पहुंचा देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे, इतना मुझे परेशान मत किया करो। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मैं मर्द हूँ इस घर का, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। कल रात बाबा मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वो कह रहे थे बेटा शहराम, मैंने कहा जी बाबा। कहने लगे पूरे घर का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। मैं तुम सबका ख्याल रखता हूँ। रुको अभी रुको, मैं कपड़ा चेंज करके आता हूँ। रुको, जाना नहीं अभी। यहाँ चलें, अब देखा जाए कि नाना जान और नानी जान ने बच्चों के लिए क्या क्या भेजा है। ये माजियार बेटे का है, ये सारा का है और ये नीमा बेटे का। कितने खुशकिस्मत हो तुम लोग, कितने अच्छे हैं तुम लोगों के नाना जान और नानी जान। वैसे फूफू, दादा जान और दादी जान कहाँ गए? बहुत दूर हैं, बहुत दूर। वापस नहीं आएंगे? क्यों नहीं, लेकिन देर लग सकती है। कहिए ना जल्दी आ जाए, बहुत तो याद आती है। मेरी प्यारी बेटी, ठीक है, जब इस बार फोन करूंगी तो कह दूंगी कि जल्दी आ जाए। जब आप ठीक है? फोन करें तो हमसे भी बता दे, हम ही उनसे कह दें। नहीं बेटा, वहाँ इस वक्त रात है और जब वो फोन करते हैं वहाँ दिन होता है और यहाँ रात। तुम लोग सो रहे होते हो, मैं उनसे कह दूंगी। देखिए अम्मी जान, हमको पता चलो, है। हम चलते हाँ, हैं। हमें चलना चाहिए। मुझे कहने क्यों नहीं दिया? अभी वक्त नहीं हुआ है। अम्मी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बाबा भी तैयार नहीं, वरना मैं खुद ही कह चुका होता। और अगर उनका झूठ सामने आ जाए तो बुरा हो जाएगा, उन्हें शर्मिंदगी होगी। ऐसे जो भी झूठ बोले उससे शर्मिंदा होना चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हमको तो पता है कि मरने का मतलब क्या होता है। श्रीमा, अब वक्त आ गया है। जानती हूँ, लेकिन मैं उनसे कह नहीं पाऊंगी। अच्छा, मुझे पता है किस तरह से बताऊं उन्हें। नहीं 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 नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन पर तरस आता है, बहुत परेशान हो रहे हैं। और अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बाद में कैसे वो सच हमें बताएंगे? बाबा कहते हैं अगर एक झूठ कहा तो उसके बदले 1000 झूठ बोलना पड़ता है। काश फिल्मों की तरह पहले ही से कह दिया होता कि वो आसमानों में गए हैं। फिर गुड़िया ही ली है। नानी जान मेरे लिए हमेशा बुक ही खरीदती थी। कहती थी कि सारा अब तुम बड़ी हो गई हो। ये सब शाजी फूफू की राइटिंग है। अम्मी कहती हैं शाजी खाला की राइटिंग बिल्कुल नानी जान की तरह है। चलो नाना जान नानी जान के लिए दुआ करते हैं। ठीक है। लिखो ना। क्या लिखूं? इन दिनों इतना झूठ लिखा है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या लिखना चाहिए। अरे लिखो ना, सलाम मुख्तसर सी खैरियत लिखो, मुश्किल क्या है? अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों का काम बिल्कुल बकवास नहीं। है? मतलब वो तो है, लेकिन क्या किया जाए? मैंने सोचा अगर ये खत बच्चों को मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। लिखो ना, लिखो प्लीज। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा काम बहुत बेकार है। शाजी लिख दो ना प्लीज। शाजी बात क्या है आखिर? बहुत थक गई हूँ, अब बर्दाश्त तो बाहर किस है। चीज से थक गई हो? शारा मुझे बहुत परेशान करता है।
हर जगह मेरे पीछे पीछे आता है, हर कार में दखल देता है, मेरा सुकून जैसे छीन लिया है उसने। कहता है कि मैं इस घर का मर्द हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। शहराम को नहीं जानती तो नाराज ना हो, जिम्मेदारी दिखाना चाहता है बस। लेकिन शीमा बहुत हो गया, मेरा मोबाइल तक चेक करता है। आखिर बाबा ने ऐसा कब मेरे साथ किया? जानती हूँ, चढ़ जाती है उससे भी, देखा है तुमने भी, फालतू काम में फंसा रहता है। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद खुद ही थक जाएगा तो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। खुदा करे। शीमा देखो ठीक है, फोटोशॉप से ठीक कर दिया। पेरिस गए हैं? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। क्या आईफल टावर? नहीं, उनका घूमना फिरना। अब उनके घूमने फिरने का वक्त आया था ना। बाबा की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ये थी कि रिटायरमेंट के बाद घूमेंगे फिरेंगे और पूरी दुनिया देखेंगे। शायद हम वाहिद बच्चे हों जो अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उन्हें घुमाने फिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुमने खुद ही ये बनाया है? हाँ, मैंने फोटोशॉप किया है। बहुत। शाजी खाला की तस्वीरों से तो बहुत अच्छी है। किसने तुमको सिखाया? किसी नहीं, मैंने खुद सीखा। मुझे भी सिखाओगे? ठीक है, तुम्हें भी सीखना है? हाँ। चलो देखो, मैं भी तुम्हें समझाता हूँ। पहले तो ये करना है। माफ करना बेटा, माफ करना, माफ करना। सो जा, सो जा, सो जा। शाबाश, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। इसका पासवर्ड क्या है? तुम्हारा ये काम बहुत बुरा है शहराम। काम तुम्हारा बुरा है जो पासवर्ड लगाती हो, छुपाती हो। मोबाइल एक पर्सनल चीज है। शाजी, नाश्ता जब तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, तुम्हें कॉलेज पहुंचा दूंगा मैं। शाजी, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो दरवाजा खुला छोड़ देना, मैं हॉल में सो जाऊंगा। शाजी, परेशान ना होना। शब बखैर। शब बखैर। आराम से सोना बेटा, शाबाश। ब्रश किया? जी। नाना जान ने खत में क्या लिखा था? पर्सनल है, हम नहीं बता सकते। ये क्या बात हुई? एक फोटो में लिफाफे में रखी हुई थी। अच्छा, मैं देख सकती हूँ? नहीं, पर्सनल है, नहीं दिखा सकती। फोटो पर्सनल नहीं है ना। ठीक कह रहे हैं नीमा, मैं तो अपने अम्मी और बाबा जान की फोटो देख सकती हूँ ना। अम्मी, जी उनके बेटा। पैसे खत्म नहीं हुए हैं कि वो वापस आ जाएं? नहीं बेटा, खत्म नहीं हुआ होगा जो अभी तक नहीं वो आए लोग हैं। थकते भी नहीं, नहीं क्या? ना, तुमको तो पता है नाना जान को घूमना फिरना कितना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। शब बखैर। शब बखैर अम्मी। शब बखैर बेटा। ताज़ियत पेश करता हूँ। माँ या बाप या दोनों के साए से महरूमी बहुत बड़ा गम और मुसीबत है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हम में से हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में इस मुसीबत का सामना करना होता है। तो हरगिज़ इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे अफराद हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए अहम है और हम उनके लिए अहम हैं। लिहाजा उनकी खातिर सही अपने को सब्र की तलकीन देना चाहिए। मैं जब भी सोचती थी कि किसी वक्त अपने माँ बाप के साए से महरूम हो जाऊंगी तो दिल बेताब हो जाता था, लेकिन जब ये हादसा पेश आया तो ये तो नहीं कह सकती कि मेरे लिए मुश्किल घड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे तसव्वुर से कम थी। इसकी वजह वो सब्र है जो खुदावंद आलम ने हमारे दिलों में बसा रखा है। बास कहते हैं इंसान के अंदर भूलने की सलाहियत की बिना पर है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन किसी भी हाल में हमें अपनी ज़िंदगी को जारी रखना है। गम और अंदोह का अंदाज हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। इंसान की कुव्वत बर्दाश्त से हटकर उसके माजी से भी उसका ताल्लुक है। हमारा उनसे ताल्लुक तब तक रहता है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं। अगर उनके साथ हमने अच्छा बर्ताव किया हो, इंसानियत दिखाई हो, तो खुद के अंदर एक सुकून महसूस करते हैं। लेकिन अगर ऐसा न किया हो तो अंदर से खुद ब खुद एक गम और गुनाह का एहसास साथ में रहता है। हमारी एक बड़ी गलती ये है कि हम समझते हैं हमारे बच्चे मौत जैसी चीज़ से लाइल्म है, इसलिए कि हमें खुद अपना बचपन याद नहीं रहता। हम भूल चुके हैं कि बचपन में हमको किन किन चीज़ों का इल्म था।
और कैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को हम आसानी से गुजारते थे। शायद बचपन की तरफ पलटना कभी कभार बुरा भी ना हो, क्योंकि उस वक्त सही फैसला करना आसान हो जाता है।